तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग का एक बड़ा ही रूथलेस मोमेंट देखने मिलेगा जहां वो लाशें बिछा कर रख देता है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग जो था वो एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर आकर पहुंच चुका था। और जैसे वो यहाँ पर आया था उसको पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी बंदों की अलग अलग पोजीशन है। कोई एल्डर है, कोई कमांडर है, कोई वाइस कमांडर वगैरह है। और अगर यहाँ पर उसको कोई अच्छी पोजीशन चाहिए तो उसको जर्नल के साथ फाइट करनी होगी। उसके टोटल 10 अटैक है। अगर 10 अटैक को वांग झेल चाहता है तो उसको उसके हिसाब से पोजीशन मिलने वाली है। जर्नल यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 10 में से 8 अटैक को रोक जाता है। पर जब उसके दाव हार्ट में असर पड़ रहा था और उसका दाव हार्ट कमजोर पड़ने लग गया था तो यहाँ पर वांग खुद को सरेंडर कर देता है कि नहीं, मुझे आगे और अटैक नहीं रोकने। तो इस वजह से वांग को कमांडर की पोजीशन मिली थी। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही वहां से अपना कमरे के अंदर आया था, कमरे के अंदर आने के बाद वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने सितुनान की डिमोनिक पावर को अपने अंदर पूरा हावी कर लिया था। और उस वजह से उसका एक अजीब लुक भी हमें देखने मिला था ना। तो यही पावर उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दे जा रही थी। वो अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से वांग अपना कल्टीवेशन में लगा होता है ताकि वो अपनी पावर को जब अच्छे से स्टेबल कर ले तो उसके बाद डिमोनिक पावर का असर उसके ऊपर से कम हो जाएगा। पर जितना भी वो कोशिश करता कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। डिमोनिक पावर उसके ऊपर हावी होते ही जा रही थी। वांग कहता है कि वो तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे खुद को पीछे हटा लिया। अगर मैंने और फाइट की होती तो यहाँ पे मेरा दाव हार्ट भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता, जो कि करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। अगर मुझे अपनी पोजीशन बढ़ानी है तो मैं आगे चलकर उस जर्नल को ही जान से मारकर उसकी पोजीशन छीन सकता हूँ, लेकिन अभी इतनी छोटे से बैटल के लिए अपना दाव हार्ट मुसीबत में डालना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। वांग यहाँ पर डिमोनिक पावर को और अपने दाव हार्ट को कंट्रोल करने में लगा हुआ था ताकि वो स्टेबल हो जाए। काफी देर की मेहनत के बाद भी उसका ये चीज उतना काम नहीं करता। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वांग 13 और हु पाओ के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आया। यहाँ पर जब वो आया था तो यहाँ पर भी वो बिल्कुल अलग ही ख्यालों में था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आसपास यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। हु पाओ और 13 दोनों ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि मास्टर को असल में हुआ क्या, आखिर क्या हो गया उनके साथ जो ये अपने होश में ही नहीं है। वांग जब यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पर कुछ और सोल्जर वगैरह मौजूद थे। वो लोग जब यहाँ पर वांग को देखते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, ये वही है ना नया कमांडर जो कि आज ही के दिन यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। जरा इसको उंगली करके देखते हैं कि इसके अंदर है कितनी ताकत। वो लोग यहाँ पर आपस में अपना मस्ती करते हुए शराब की बोतल लेते हैं और सीधा वांग की तरफ फेंक कर उसको तोड़ देते हैं। वो यहाँ पर वांग को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस चीज से हु पाओ और 13 को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वांग अभी भी अपना होश में ही नहीं था। उसको समझ ही नहीं रहा था कि आसपास असल में चल क्या रहा है। तो इसी वजह से वो बाकी के सोल्जर वगैरह फायदा उठाते हुए वांग को और ज्यादा परेशान करने की कोशिश में लगे हुए थे। 13 और हु पाओ उनको रोकने की कोशिश तो करते हैं पर कुछ खास फायदा नहीं होता। और जब यहाँ पर उनका परेशान करना हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर वांग खुद को अपने कंट्रोल में ले आता है। उसके ऊपर अभी भी डिमोनिक पावर का असर था, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को होश में ले आया। और जैसे वो अपने आप को होश में लाता है, इतना गुस्से भरी निगाहों से वो उन सभी सोल्जर को देखता है कि मानो उनकी हालत खराब हो गई हो। बस उसने अपना ऑरा एक्टिवेट किया था और जैसे उसका ऑरा एक्टिवेट हुआ सारे के सारे सोल्जर के चेहरे बदल जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी थी कि भाई साहब ये बंदा बड़ा खतरनाक है। उनको समझ आ चुका था कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वो उनसे कहने लग जाता है कि जितना दूरी बना कर रखोगे ना मुझसे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम लोगों की जान लेने के लिए। तो इसके बाद वांग वहां उस रेस्टोरेंट से तो बाहर निकल कर आ चुका था, जिसके बाद वांग से मिलने के लिए एक बंदा आता है जो कि शायद पहले का ही एक कमांडर था। और वो यहाँ पर वांग को सारी डिटेल बताने के लिए आया था कि यहाँ पर जो कमांडर होते हैं उनके क्या रूल होते हैं, उनको क्या काम करना होता है और किस तरह से चीजें हैंडल करनी होती है। वो सारी डिटेल वांग को यहाँ पर बताने में लगा हुआ था। इसके बाद वो वांग को एक जगह पर लेके आ जाता है जहाँ पर मिलिट्री के सभी लोग मौजूद थे। हजारों के तादाद में सोल्जर मौजूद थे। टोटल 10,000 सोल्जर थे जिनका कमांडर वांग होगा। तो वो सारे के सारे सोल्जर से मिलने के लिए 13 और हु पाओ के साथ आकर पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी वो ज्यादा किसी से कुछ बातें वगैरह नहीं करता, सिर्फ अपना काम से काम करने में लगा हुआ था। उसको किसी से मतलब नहीं था। और हफ्ते भर गुजर जाते, हफ्ते भर के लिए वांग ने यहाँ पर किसी से बात तक नहीं की थी। वो बस अपना खुद को स्ट्रांग बनाने में, डिमोनिक पावर को कंट्रोल करने में और खुद की पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था। वो कई दिन तो ऐसे कल्टीवेशन में ही गुजार देता है। जब तक वो कल्टीवेशन करता, हु पाओ और 13 दोनों यहाँ आसपास की चीजों पे नजर रखे होते हैं ताकि वांग को कोई परेशानी ना हो। इस चीज से जितने भी सोल्जर वगैरह थे वो लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये कैसा बंदा है, ये तो ना ही बात करता है ना ही कुछ करता है, तो आखिर ये कैसे कमांडर बन गया। वहां पर एक दूसरा बंदा भी मौजूद था जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। प्रीव्यू में क्लियर तरीके से तो नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है कि ये दूसरा कमांडर हो या फिर कोई हाई रैंक का बंदा होगा। वो यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ आकर एंट्री मार चुका था और जब उसकी नजर जाती है वांग के ऊपर, वो डायरेक्ट वांग को कह देता है कि कचड़ा इंसान है ये, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ना कल्टीवेशन इसकी अच्छी है, ना ही ये बंदा अच्छा है।
वांग तो यहाँ पर इस चीज को सुनकर बिल्कुल बौखला चुका था। वो यहाँ पर कुछ भी सुन लेगा, कुछ भी सह लेगा, लेकिन अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं सहने वाला। जब उसके कान में ये आवाज गई कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने वांग को कचड़ा कहा, तो वांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या कहा तुमने अभी, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा। तो बंदे की डेयरिंग तो देखो, वो वापस से कहता है कि मैंने तुम्हें कचड़ा कहा क्योंकि तुम्हारी यही औकात है, तुम मुझसे ज्यादा कुछ हो नहीं। अब कचड़े को कचड़ा ना कहूँ तो मैं आखिर क्या ही कहूँ। इस चीज को सुनकर बाकी के जो सोल्जर वगैरह थे वो यहाँ पर वांग का मजाक उड़ाने लगते, वो उसके ऊपर हंसने लगे थे। किस तरह देखो तो किस तरह से इस कमांडर की बेइज्जती हो रही है कि ये कमांडर कहलाने के लायक भी है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये नल्ला बंदा है, आखिर कहाँ से इसको कमांडर बना दिया गया, इसकी कोई हद नहीं है। सब के सब यहाँ पर वांग का मजाक उड़ाने में लगे थे, लेकिन वांग को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका कहर मानो ऐसा टूटेगा कि कोई यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगा। 13 और हुपा भी बिल्कुल भड़क चुके थे। वो लोग अगर एक इशारा मिले वांग का तो यहाँ पर सबकी लाशें बिछा कर रख दे, लेकिन वांग यहाँ पर कुछ नहीं करता। वो यहाँ पर सिर्फ 13 से कहता है कि 13 तुमने यहाँ पर आने के बाद सारे रूल्स तो पढ़े हैं ना, कि आखिर एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर किस तरह के रूल अप्लाई होते हैं। अगर कोई बंदा अपने से सीनियर की बेइज्जती करने की कोशिश करे या उसको कुछ बुरा भला कहने की कोशिश करे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो 13 बताता है कि बिल्कुल मास्टर, अगर कोई भी बंदा किसी कमांडर या कोई ऐसा बंदा जिसके पोजीशन हाई लेवल की हो उसकी बेइज्जती करता है तो सीधा उसकी जान ले ली जाती है। आप बिना किसी रूल को तोड़े इस बंदे की जान ले सकते हैं। जब ये चीज वो बंदा सुनता है ना, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि बाप रे, मुझे तो लगा था कि ये कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये तो भड़क गया। वांग को पता था कि अब उसको क्या करना है। उसको अब किसी से न डरने की न किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ऑरा जैसे उसने एक्टिवेट किया था, वो बंदा जिसने उसको कचड़ा कहा था वो घसीटते हुए उसके पास आ जाता है। उसके ऑरा से घसीटते हुए वांग के पास पहुंच चुका था। सबको लग रहा था कि वांग यहाँ पर उसको मारेगा नहीं, क्योंकि वो बंदा भी अच्छे खासे रैंक का है, बिना मतलब कि उसको मारना ठीक नहीं होगा। पर उन लोगों को क्या पता कि वांग आखिर किस चीज का नाम है। वांग सबके सामने 10,000 सोल्जर खड़े थे और उसके सामने ही गर्दन तोड़ देता है उस बंदे की जिसने उसको कचड़ा कहा था। ऐसा सीन बना दिया था वांग ने यहाँ पर कि सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये नजारा देखकर सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी कि बाप रे, इसने तो इस बंदे की गर्दन तोड़ कर रख दी। सभी के मन में एक दहशत छा चुकी थी वांग के नाम से। वांग कहता है कि अगर किसी और को भी इसका साथ देना है ना तो वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि जितना मुझसे दूरी बनाकर रखोगे उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। अब प्रीव्यू में क्लियर तरीके से दिखाया तो नहीं गया, लेकिन प्रीव्यू में ये जरूर दिखाया गया कि हम यहाँ पर एक कमाल के बैटल को देख पाते हैं जहाँ वांग अपनी स्वॉर्ड लिए हुए है और एक के बाद एक करते हुए वो लाशें बिछाया जा रहा है। तो क्या वांग सच में जितने भी लोग मौजूद होंगे उन सभी की लाशें बिछा कर रखेगा, एकदम ब्रूटल तरीके से उनकी जान लेगा? ये सारी चीजें क्लियर तरीके से हमें पता चलने वाली है संडे के एपिसोड में, जो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।